सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सेरेवन सेकंड चांस का एपिसोड 12 है एंड इस एपिसोड में यूनमिन का सारा फ्लैशबैक दिखाया जाएगा, सो प्लीज पूरा देखना एपिसोड, ओके? सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो जिमिन युंगी के कैबिन में एंटर करती है। सो वो देखती है कि युंगी चेयर पर बैठा होता है एंड वो बहुत स्वेटिंग हो रही होती है उसको। सो जिमिन उसके पास आती है एंड उन्हें टच करने का ट्राई करती है बट युंगी उसे रोक देता है। युंगी बेबी क्या हुआ? इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताओ प्लीज। I'm fine बेबी। तो प्लीज अपने केबिन में जाओ एंड ना वेट करना, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। प्लीज अपने केबिन में जाओ। बेबी क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें पेन हो रहा है क्या? तुम प्रॉब्लम में हो किसी? बताओ ना मुझे, ऐसे मैं कैसे जाऊँ तुम्हें छोड़ के? प्लीज प्लीज बेबी प्लीज अपने केबिन में जाओ ना, मैं थोड़ी सी देर में आता हूँ। प्लीज जाओ ना अभी केबिन में अपने। नहीं बेबी मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ना? कोई नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इसे फिक्स करने में। सो प्लीज है ना, प्लीज मैं नहीं जाऊंगी। देखो तुम्हें छोड़ के ऐसे, तुम बहुत पेन में हो ना। नहीं बेबी तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। क्योंकि अपने सेंसेस में वापस आता है एंड किस ब्रेक करके फिर हटने लगता है बट जिमिन उसे टाइटली ग्रैब कर लेती है एंड उससे डीपली एंड पैशनेटली किस करती है एंड उसके बाद तो फिर युंगी से कंट्रोल ही नहीं हुआ एंड युंगी लॉस्ट इट एंड उसके बाद तो आप वैसे समझदार हो बट चलो आपको दिखा देती हूँ, तो देख लो क्या हुआ। जिमिन बेबी तुम्हें पेन हो रहा है ना? हाँ बेबी वैसे ना फर्स्ट टाइम था बट कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सो सॉरी बेबी ना, मैंने प्रॉमिस हमारा तोड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें वेडिंग नाइट से पहले बिल्कुल टच नहीं करूँगा बट आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं बेबी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो वैसे मैंने भी इंजॉय किया। सच्ची में? क्या ये इतना अच्छा लगा तुम्हें? हाँ तो फिर तो कोई बात नहीं है बेबी, लेट्स डू इट अगेन। हे यू हॉर्नी मैन, मैं मूव भी नहीं कर पा रही हूँ, पागल हो क्या? बेबी मैं मजाक कर रहा था, मैं कुछ भी नहीं करूँगा ऐसा अभी। आई एम सो सॉरी एंड आई लव यू सो मच माय बेबी, थैंक यू फॉर दैट। एंड अब तुम तो सिर्फ मेरी हो, यू आर जस्ट माइन बेबी। हाँ इसका मतलब तुम नहीं मानते कि मैं पहले तुम्हारी होंगी? सो बैड। अरे नहीं माय बेबी, वो जस्ट पहले हम दो थे एंड अब हम एक हो गए हैं एंड मैं पहले भी तुमसे ऐसे प्यार करता था, अब भी ऐसे प्यार करता और हमेशा मेरी बेबी से ऐसे प्यार करता रहूंगा। मैं भी होंगी। आई लव यू सो मच बेबी। लव यू टू जिमिन बेबी। बट युंगी बेबी ये बताओ कि उस टाइम वैसे तुम्हें हुआ क्या था? तुम्हें इतनी स्वेटिंग क्यों हो रही थी? एक्चुअली बेबी मैंने तुम्हारा वेट कर रहा था अपने केबिन में क्योंकि तुम कॉफी लेके आओगी बट देन सडनली ना नैंसी ऑफिस में आई एंड उसने मेरे से कहा कि ये तुमने कॉफ़ी बेची है। पहले मुझे लगा कि तुम ऐसे कॉफ़ी कैसे भेजो, मतलब क्यों बेच रहा है, तुम क्यों नहीं आई खुद? बट फिर मुझे लगा मे बी तुम किसी काम में बिजी हो गई होंगी इसलिए भेज दिया एंड मैंने वो कॉफ़ी पी ली। बट वो कॉफ़ी पीने के बाद ना बॉडी में अलग ही हीट बनने लगी एंड बहुत हॉट फील होने लगा एंड वो नैंसी बहुत ज़्यादा टच करने लगी मुझे एंड उसने कहा कि मैं भी उसको करूं बट फिर भी मैंने उसको ऑफिस से निकाल दिया बहुत मुश्किल से, बट उसे निकाल दिया था। क्या वो नैंसी को तो ना मैं ऐसे कि तैसे कर दूंगी। उसने मेरी बेबी को ऐसे टच करने की कोशिश कर कि मेरी बेबी को लेना चाहती है, मुझसे छीनना चाहती है। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी होंगी, अब देखना इसको बहुत पिटेगी मेरे से। काम डाउन जिमिन बेबी, देखो मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और मुझे तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता है ना? हाँ बेबी तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारी। हाँ माय बेबी सिर्फ तुम मेरी हो एंड मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा, ठीक है? एंड इसी तरह से फर्स्ट टाइम ये हुआ था बट उसके बाद हमें इसके लिए कोई रिग्रेट नहीं था बिकॉज हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो फिर आप दोनों अलग क्यों हो गए? ब्रेकअप क्यों हुआ आपका?
देन उसके 2 हफ्ते बाद ना मैं बहुत सिक थी एंड बहुत बेयरली मूव कर पा रही थी क्योंकि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था अच्छे से एंड काफ़ी सिक थी। तो फिर मैंने सोचा कि शायद ये वीकनेस की वजह से या टायर्डनेस की वजह से होगा। बट उसके बाद ना मैंने मेरे फूड में ना चेंज नोटिस किया, मतलब फूड टेस्ट में ना चेंज नोटिस किया एंड देन फिर मैंने ना मेरा सेल्फ प्रेगनेंसी टेस्ट किया। सो तब मेरे को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी। तो उसके बाद क्या आपने युंगी को बताया इसके बारे में? मैंने उससे बताने के लिए कॉल किया बट क्योंकि बेबी मुझे ना तुम्हें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताना है, बात करनी है। क्या प्लीज़ हम मिल सकते हैं? आई एम सो सॉरी बेबी। मैं मिलता बट ना अभी बहुत बिजनेस में बिजी हूँ। बट तुम आ जाओ, एक काम करो, तुम कंपनी में आ जाओ एंड उसके बाद हम बात कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। के बाद जिमिन युंगी की कंपनी में पहुंचती है बट वहाँ से उसे पता चलता है कि किसी काम की वजह से युंगी वहाँ से चला गया है एंड उसने ये कहा है कि जिमिन उसके घर पे चली जाए। सो देन जिमिन की बात मान के उसके घर पे चली जाती है एंड जब वो वहाँ पहुँचती है सो गुड मॉर्निंग मैम, आप कैसे हो? ओह जिमिन बेबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप बताइए आप कैसे हो? आई एम फाइन मैम। मैम वो मैं युंगी को ढूंढ रही थी, सो क्या आप युंगी को बुला सकती हैं प्लीज़? ओह युंगी, हाँ वो ना अभी थोड़ा बिजी है बट उसने मेरे को कहा है कि जब तुम आओ सो मैं तुम्हें उसके रूम में भेज दूँ। सो मेरे पीछे पीछे आओ। ओके मैम। सो जिमिन उनके पीछे पीछे जाती है एंड जैसे ही वो रूम में पहुँचते हैं सो वो शॉक्ड हो जाती है। आप ये मुझे प्लीज कहाँ लेके आई है? ये मेरा रूम है और तुम मेरे रूम में हो जिमिन। हे तुम सब अंदर आ जाओ। हाँ ये क्या कह रही हो आप? सब गार्ड्स भी जिमिन के आसपास गन लेके खड़े हो जाते हैं। प्लीज 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 कोई बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ मुझे। चुप, बिल्कुल चुप और चिल्लाना बंद करो। ये अपना यू बिच, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा। आपका मतलब क्या है? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने क्या किया? कोर्स तुमने किया है, सिर्फ तुमने किया है। इतनी मेहनत की थी मैंने सबको पाने के लिए लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। एक सेकंड में मुझसे सब कुछ छीन लिया तुमने एंड अब इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी जिमिन। मैंने आपसे कुछ नहीं छीना है, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छीना है। जानना है ना कि तुमने मुझसे क्या छीना? तो सुनो। तो सबसे पहले तो मैंने इन जॉन्स की मदर को मारा इतनी मेहनत करके एंड उसके बाद इनके फादर से शादी करी। बट उसके बाद मुझे ये पता चला कि उसने ये अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने तीनों बेटों के नाम कर दी है। हाँ उसके बाद मुझे पता चला कि इन्होंने 70% प्रॉपर्टी युंगी के नाम, 15% काई के नाम और 15% जंको के नाम करी है। तो इसलिए सुनने के बाद फिर मैंने उसके फादर को भी मार दिया बिकॉज उस इडियट का मेरे को कुछ नहीं करना था। सारी प्रॉपर्टी उसने इन तीनों के नाम कर दी थी। क्या इसमें कोई शौक होने वाली बात नहीं है? मैंने उससे शादी करी, उसके बच्चों का ख्याल रखा, उसे माँ जैसा प्यार दिया, चाहे फेक बट उनके लिए तो रियल दिया था ना। एंड उसके बदले में उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी। उसके बाद सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, युंगी को मारना, क्योंकि युंगी को मारने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती। बट युंगी को मैं मारती कैसे? क्योंकि सडनली मार देती तो सारा शक मेरे पे जाता। सो उसको एक स्लो वे में मारना था मुझे। एंड जब मुझे पता चला कि युंगी डिप्रेशन में है एंड वो उसकी मेडिसिन ले रहा है, सो उसके डॉक्टर से बात करके मैंने उसकी पूरी मेडिसिन ड्रग्स में चेंज कर दी। जिसके बाद तुमने आके सब बर्बाद कर दिया। तुम्हारे से मिलने के बाद युंगी ने वो ड्रग्स लेना बंद कर दिया एंड उसके बाद मेरा सारा प्लान खराब होता चला गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से जिमिन, सिर्फ तुम्हारी वजह से। एंड वो मुझे हमेशा बताता रहा कि जिमिन मेरी सेफ प्लेस है, उसके पास रहता हूँ तो बहुत सही रहता हूँ एंड ये है वो है ब्ला ब्ला। और तब से ही मैं तुमसे बहुत हेट करती हूँ जिमिन, बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं युंगी को मार दूँ? अब भी मार दूंगी मैं उसे, समझी? नो 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 प्लीज़ प्लीज़ उसको मत मारना, उसको कोई नुकसान मत पहुँचाना प्लीज़। ठीक है बट उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, करोगी? हाँ मैं कुछ भी करूँगी जो भी आप कहोगी, बट प्लीज़ उसको हर्ट मत करना प्लीज़। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे ब्रेकअप कर लो, समझी? ब्रेकअप, और ब्रेकअप भी उस वे में करो जिससे कि वो तुम्हें हेट करे, समझी? वो हेट करना चाहिए तुम्हें। क्या? नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं करूँगी। क्या नहीं करोगी? तुम्हें पता है युंगी अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने वाला है। वो शादी के बाद सब कुछ तुम्हारे पे ट्रांसफर कर देगा। और क्या सोच रहे हो तुम कि मैं ये होने दूंगी? बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये तुम्हें लेने दूंगी? बिल्कुल नहीं लेने दूंगी, समझी? कभी भी नहीं लेने दूंगी। एंड फिर वो जिमिन को बहुत मारती हैं, बहुत ज़्यादा मारती हैं
एंड बहुत चिल्लाती है उस पे। जिमिन जस्ट रो रही होती है, बहुत रो रही होती है एंड अपनी बैली को पकड़ के एंड अपनी चिक्स को पकड़ के बहुत रोती है। इतना ट्राई किया मैंने, पूरी कोशिश की कि युंगी की अटेंशन पा सकूं, लेकिन नहीं, उसकी अटेंशन सिर्फ तुम ही थी, हमेशा से तुम ही थी जिमिन। तुम पता है मैंने कितनी लेडीज हायर करी है उसको ड्रग देने के लिए, जिससे कि चीटिंग से या किसी भी सीन बना के मैं तुम्हें उससे अलग कर पाऊँ। तुम उससे ब्रेकअप कर लो, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं किया तुमने एंड अब तुम्हें ये करना ही होगा। तुम उससे ब्रेकअप करोगी और अगर नहीं करा तो मैं उसे ये मेडिसिन देती रहूँगी चाहे कैसी। नहीं 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 नहीं, आप प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए। देखिए मैं उससे ब्रेकअप कर लूँगी एंड मैं उससे बहुत दूर चली जाऊँगी, बट प्लीज़ मेरी युंगी को हर्ट मत कीजिए ना। ठीक है, मैं उससे बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगी, लेकिन अगर इतनी सी भी स्मार्ट बनने की कोशिश की ना तो ये सब बैठे हैं ना, ये सब फौरन से शूट कर देंगे, समझी? एंड एक सेकंड नहीं लगेगा उसकी जान लेने में मुझे। एंड मैं उसे बिल्कुल नहीं बचा पाई। मैं उसे इसी वजह से मैंने उसे छोड़ा, इसी वजह से छोड़ा मैंने। कि मुझे नहीं छोड़ना था, बट मैं नहीं चाहती थी कि मेरी युंगी की जान को कोई भी खतरा हो एंड मैंने उसके लिए बिल्कुल नहीं लड़ी एंड मैंने उसे छोड़ दिया था। दीदी प्लीज प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज प्लीज मत रोइए ना, आपको मिनी के लिए स्ट्रांग रहना होगा, ओके? प्लीज चुप हो जाइए। हाँ हाँ, मुझे पता है कि मुझे मिनी के लिए स्ट्रांग रहना होगा, बट उस दिन मैंने जब उसे छोड़ा तो वो पूरा टूट गया था, मैंने पूरा तोड़ दिया उसे। तो हम ये जो वाला पार्ट यहीं तक था एंड ये पार्ट शूट करना मेरे लिए बहुत टफ था। एनीवेज ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे बताइए। एंड यनमे का जो फ्लैशबैक है ना वो थोड़ा सा प्रेजेंट और पास्ट में चल रहा है, क्योंकि इसे पास्ट दिखाना भी जरूरी है एंड प्रेजेंट भी जरूरी है, दैट्स व्हाई, सो प्लीज कंफ्यूज मत होना। एंड वन मोर थिंक, मुझे एक बहुत प्यारी सी रिक्वेस्ट आई मेरी एंजल की। सुना ने मुझसे कहा था एक छोटा सा शाउट आउट देने के लिए, जस्ट नेम बोलने के लिए। सो थैंक यू सो मच नूरजहां हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच माय एंजल, रियली लव यू अ लॉट एंड योर एचडी लव्स यू। एंड थैंक यू सो मच एंजल, ये पार्ट देखने के लिए। टाटा, लव यू, सरांगे।